नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो में बात करने वाले खास लेख लेकर आए जो कि कैप्टन आर विक्रम सिंह ने लिखा हुआ है। तो बता दें कि एक ऐसा महान नेतृत्व जिसके हम सैनिक भी ना बन सके, ये टाइटल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बता दें कि क्या है पूरा इस टाइटल का मेन। आजाद हिंद फौज भारत की आजादी के संघर्ष का एक ऐसा अभिनव राष्ट्रवादी प्रयोग था, विश्व में संभवतः कहीं भी इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। नेताजी ने हमें हमारी भूरी शक्ति का एहसास दिलाया। यह वह दौर था जब जिन्ना मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान के विचार का घोषणा पत्र पढ़ चुके थे और कांग्रेस विचार की दिशाहीनता की ओर अग्रसर थी। जिन्ना का बेखौफ होकर पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ना प्रक्रांत ने 1920 में गांधी की आजादी व खलीफत की बहाली के लिए चलाए गए अहिंसक आंदोलन का ही परिणाम था, जो इतिहास के घुमावदार रास्तों से हमें यहाँ विभाजन व पाकिस्तान तक ले आया था। आगे बात करते हैं कि गांधी जी की अहिंसा की नीति की सीमाएं स्पष्ट होने लगी थीं। उनकी व्यक्तित्व आधारित अहिंसक राजनीति के पास जिन्ना के इस्लामिक पाकिस्तान के जिहादी मुहिम का कोई जवाब ही ना था। जिन्ना को जवाब तो हिंदू समाज के एकीकरण के अभियान से मिलता, जो उनके सांप्रदायिक ताने बाने को ध्वस्त कर सकता था, लेकिन यह गांधी जी व कांग्रेस का लक्ष्य नहीं था। अहिंसक रास्ते की परिणति अंततः समझौता परस्ती व तुष्टीकरण में ही होती है। जो युद्ध नहीं कर सकता तो उसका विकल्प आत्मसमर्पण होता है, जो पाकिस्तान प्रस्ताव से सहमत होकर कांग्रेस ने जिन्ना के सामने किया। आगे बता दें कि तो आजादी का दूसरा रास्ता सशस्त्र संघर्ष का था, विचार पूर्वक जो नेताजी ने अपनाया। 1937 आते आते अंग्रेजों के विरुद्ध भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि का क्रांतिकारी आंदोलन जन सहयोग के अभाव में बहुत से बलिदानों के बावजूद समाप्त हो चुका था। वीर सावरकर काले पानी व रत्नागिरी जिले की सीमाबंदी से बाहर हो चुके थे। उनके पास संसाधनों का घोर अभाव था। गांधी के अहिंसक मेले में किसी को उनकी आवश्यकता ही न थी। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के कैंडिडेट पट्टा विचित्रमैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष हो जाने के बाद में गांधी जी के असहयोग के कारण त्यागपत्र देकर उस असंभव सी अलग राह पर चल पड़े थे। वही बता दें कि पता नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत भूमि से ही सशस्त्र संघर्ष चलाने की संभावना पर विचार किया या नहीं, लेकिन उनकी मुलाकात वीर सावरकर से अवश्य हुई थी। लेकिन अंग्रेजों के वर्चस्व, मुखबिरों की अधिकता व अहिंसक कांग्रेस के चलते यहाँ मुश्किलें बहुत थीं। 1857 के सैनिक विद्रोह का इतिहास, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया, उनकी निगाहों में तो आया ही होगा, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी थीं। विद्रोह दोबारा ना हो इसलिए अंग्रेजों ने सेनाओं का कथित मार्शल जातियों की लाइनों पर रेजिमेंटेशन कर दिया। उनमें जातीय अलगाव भी पैदा किया जा रहा था। कर्नल टॉड राजपूताने का गर्वीला इतिहास लिख रहे थे तो एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट स्वयं सिख बनकर हिंदू सिख अलगाव बढ़ाने पर काम कर रहा था। अवध में तालुकादारों, जमींदारों की नई स्वाभिभक्ति खेप आ गई थी। पुराने जुझारू या तो लड़ते हुए मारे गए या फिर इमली के दरख्तों से थोक में लटका दिए गए थे। वहीं रजवाड़ों में से जो महाराणा व शिवाजी की वंश परंपराओं पर गर्व करते रहे थे, उनमें संभवतः एक भी ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों को भारत से भगाने और भारत को आजादी दिलाने के लिए उठकर संघर्ष करने की बात कभी सोचता भी हो। उनके लिए नकली वैभव, समृद्धि व तोपों की सलामी सब कुछ थी। राजपूताने का तो इस्लामी अकबरी राजा के बाद से यह हाल था कि लगता ही नहीं था कि यह बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, दुर्गादास राठौर, मालदेव के वंशज हैं। यह हाल अंग्रेजी राज में राज लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब को छोड़कर शिवाजी पर गर्व करने वाले लोग शेष मराठा रियासतों का हो गया था। 1857 के बाद राजपूताने व मराठों की रियासतों के रजवाड़े जुझारू तेवर भूल चुके थे। 1857 का संग्राम दुनिया में अंग्रेज साम्राज्यवाद पर सबसे बड़ा आक्रमण था। वह विद्रोह या उसके वीर बलिदानी लाखों सैनिक राजा कुंवर सिंह, राणा बेनीमाधव, देवी बख्श सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बलभद्र सिंह जैसे समर्पित राजे रजवाड़े अबिन सुविधाजीवी राजा जमींदारों की प्रेरणा नहीं रह गए थे। इन राजपूत मराठी रजवाड़ों में किसी प्रकार के राष्ट्रीय दायित्व बोध नहीं दिखा, न इनमें राष्ट्रीय नेतृत्व की क्षमता का कोई विकास दृष्टिगत हुआ। अंग्रेजों के प्रति इनकी स्वाभिभक्ति इतनी प्रबल थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी के सशस्त्र संघर्ष की दृष्टि से इनको किसी विचार की योग्य
नहीं समझा। यदि इन रजवाड़ों में राष्ट्रीय सोच का किंचित भी भाव रहा होता तो ये अंग्रेजों को खदेड़ देने में स्वयं सक्षम थे। लेकिन कश्मीर से लेकर कपूरथला, राजपूताना, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रावणकोर तक इन राजाओं के पास 1 लाख से अधिक संख्या में राज्य की सेनाएं थी, पर वे समग्र देश के लिए नहीं थी, बल्कि जबकि अंग्रेज सैनिक इस देश में अधिकतम 70,000 1857 से 58 के राष्ट्रीय विद्रोह के दौरान ही रहे थे। वहीं आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान राष्ट्रवादी विजनरी नेता देश के लिए मरने वाले सैनिकों की तलाश में अफगानिस्तान से यूरोप, फिर जापान की खाक छानता हुआ अंततः सिंगापुर में जापान की कैद से भारतीय सैनिकों को मुक्त कराकर आजाद हिंद फौज खड़ी करता है और असंभव सी परिस्थितियों में जूझता है। आगे बता दें कि जब यह देश नेताजी का सैनिक ना बन सका, कांग्रेस नेतृत्व में गांधी जी ने अहंकार बस उनके साथ असहयोग किया, जबकि वे कांग्रेस के चुने गए अध्यक्ष थे। देश की जनता भी खून से आजादी का रिश्ता कायम करने वाले महान नेताजी के साथ नहीं आई। हमारे रजवाड़े जो अपने को महाराणा शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज कहते नहीं थकते, उनका आजादी के अभियान के साथ न खड़े हो सकना हमें शर्मसार करता है। यह तत्कालीन पृष्ठभूमि थी जब भारत के महानतम सपूतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजादी के अभियान का बिगुल बजाया था। आजाद हिंद फौज का अभियान एक ऐसी मुहिम बनी जिसने अपने संघर्ष, जीवटता से, अपने बलिदानों से देश की अंग्रेज सेना के भारतीय सैनिकों में उस जागरण को जन्म दिया जो भारत को जगाने व अंग्रेजों को शीघ्रता से भारत छोड़कर चले जाने का एकमात्र कारण बना। अफसोस यह था कि हमारे नेताओं में से ओवरा यह महानतम नेतृत्व राष्ट्र के परिदृश्य विदा हो गया था, जिसका हम आज भी इंतजार करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेख? और यह लेख जो है वो कैप्टन आर विक्रम सिंह के द्वारा लिखा हुआ, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए और लेख पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। साथ ही चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद।